देखिए क्या है, आपको पहले जो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया था उसमें क्या आया था कि आपको स्टे मिला था और साथ में क्या लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट। वेट पहली बात तो जो कोर्ट ने जो होल्ड करी है, जो आपको क्या क्या करना है उसे मुझे बताना पड़े, बड़ा आश्चर्यचकित हूं। कोर्ट ने पहला जो ऑर्डर किया वो क्या किया, फॉर द फॉरगोइंग रीजंस द रिट पिटिशंस डिजर्व टू बी अलाउड। इन लोग क्यों मांगे थे कि हमको दिया जाए, वो अलाउ हो गया। बाय डिक्लेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड as eligible qualification for the post of assistant teacher class 1 to 5th as illegal and without jurisdiction which deserve to be quashed and hereby quashed। वो तो क्वेश हो गया, आपने हटाया उनको पद से। वेट consequently the advertisement dated 4th May 2023 to the extent it permits the candidates having the qualification of B.Ed to participate in process of selection for the post of assistant teacher is also declared illegal and quashed। आप तो सबको अपॉइंटमेंट दे दिए। अब देखिए जजमेंट द अपॉइंटमेंट वाज गिवन प्रायर टू द जजमेंट, लेकिन क्या आप जब गए थे तो आपको स्टे क्यों मिला? सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट। तो फाइनल आउटकम तो आ गया भाई, आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं हुआ, मिला आपको रिलीफ वहां से, आपकी तो एसएलपी डिसमिस हो गई। आगे फिर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सेलेक्ट लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स 2019 बाय एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड। दिस एक्सरसाइज डिजर्व टू बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। क्या किया आप? कुछ नहीं किया, एक लिस्ट उठा के ले आए, दिखा दिए बस। The rearrangement has been, I totally agree with my lord sir that it is the part compliance has been done। क्या है, बात को समझिए। ये लॉफुली आपने कार्य नहीं किया ना, इसलिए कोर्ट ने निरस्त किया, क्वेश किया। अब आप उसमें इफ एंड बट लगा रहे हैं कि साहब अभी मिड सेशन है, तो जो मिड सेशन है दूसरा पढ़ाएगा। ये रिलीफ आपको वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांग लेनी चाहिए थी कि साहब एक्सटेंड कर दिए। कंटेंट में मैं कोई डेट को कैसे एक्सटेंड करूंगा कि अभी मिड सेशन है इसलिए 6 महीने बाद निकाला जाए, ऐसा मैं ऑर्डर को अमेंड कर सकता हूं क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? इनफैक्ट ये सेम रिलीफ इन्होंने आर्ग्यू करी है मिलोड सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट ने एग्जैक्टली सेम चीज आर्ग्यू करा है सुप्रीम कोर्ट में थ्रू आउट। इसलिए 3-4 बार आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद एसएलपी डिस्कस हुए वाइड डिटेल्ड ऑर्डर। एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी काम है कि जो ऑर्डर्स है कोर्ट के उसको इंप्लीमेंट करे, बट स्टेट का यहाँ पे शुरू से ट्रेंड रहा है कि एक साइड को सपोर्ट करना। एंड ये मैं पहली बार ऐसी चीज सुन रहा हूँ कि जो ऑर्डर डिवीजन बेंच का ऑर्डर था उसमें ये नहीं अपॉइंटमेंट स्टेट का स्टेट ऐसा नहीं कह रही है, आप उसको गलत अर्थों में ले रहे हैं। स्टेट ऐसा नहीं कर रही है। देखिए क्या है, जो मैं समझ रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम कि ये अपॉइंट उनको कर दिए हैं, तो उनके प्रति भी इनकी थोड़ी सहानुभूति है कि अचानक से अगर उनको सर्विस से निकाल दिया जाए तो उनके ब्रेड एंड बटर का क्या होगा। ये स्टेट की सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टेट तो अपना पक्ष रख रही है और उनका कोई पर्सनल अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, लेकिन जो ऑर्डर है मुझे उसका कंप्लायंस कराना है। जी। और मैं आपको एक और चीज बताना, ऑर्डर आपके फेवर में है, उसका कंप्लायंस होना ही चाहिए। ये समय एक चीज और है कि हमारी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। जितने भी ये 2855 लोग हैं इनकी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले स्टेट ने 5 से 7 दिन दिए मैक्सिमम। तो अगर ये प्रोसेस इनको पूरा करना है 2855 का, मैक्सिमम 10 दिन का टाइम लगेगा, बिकॉज सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। हमारी काउंसलिंग में हम पहले से पार्ट ले चुके हैं, जितना भी इनको चीजें करनी थी वो पूरी हो चुकी हैं। और प्लस मलोड्स कहीं ना कहीं आप मैं इस चीज से पूरा आई एम ग्रेटफुल मलोड इस चीज के लिए कि इस इशू को इतना पुट कर रहे हैं स्टेट को। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है
जब राजस्थान हाईकोर्ट इस क्वालिफिकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका था, स्टेट को इसको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंड तक जाके बोला है। तो मतलब उनको सहानुभूति दे, मैं भी सहानुभूति दूंगा, आप भी सहानुभूति दें, बट हमारे इंटरेस्ट में फैक्ट है। अब नहीं, मतलब अगस्त में हुई है, 4 महीने पहले हुई। इसको कंप्लायंस करना है, ठीक है। अब मेरे पास कोई, आप या तो स्टे ऑर्डर ले आए, अदरवाइज मैं आपको किसी भी प्रकार का समय नहीं दे पाऊंगा। For the kind provision, Lordship, the review petition is still pending for that part. For the state, it's not pending तब माना नहीं, जाएगा, तो आप स्टे ले आइएगा, Review हम उसके petition is बिना समय नहीं defective. दे पाएंगे। देखिए उसमें रिव्यू पिटीशन इज डिफेक्टिव, my lord note, my lord kindly note करें, रिव्यू पिटीशन इज Para डिफेक्टिव। 39 of the order of this court in WPS number 3541 of 2023, अब बहुत सारे हैं, WPS करके कई लगे हुए हैं, सब नंबर का उल्लेख कर देंगे। connected है। पास द ऑर्डर ऑन पैरा 39 का फॉर द फॉरगोइंग रीजन से लिखिए 6 weeks from today, ऐसा कर दीजिए आखिरी तक। मेरा प्रेयर भी रिप्रोड्यूस्ड है उस ऑर्डर में, प्रेयर पेज 15 पे है, पेज 15 देखेंगे प्लीज, उसमें स्पेसिफिकली ये प्रेयर है कि इनको बाहर निकालिए और मेरे को इंक्लूड करिए। प्रेयर 10.6 में भी सी एट पेज 15 जी। my lords ने काफी बार इसको देखा हुआ है, आई एम सॉरी मैं फिर से तंग कर रहा हूँ। पेज 10.6 ऑनवर्ड्स एट पेज 15 देखेंगे तो ये स्पेसिफिक प्रेयर है, जब रिट पिटीशन अलाउ होगी तो मतलब सारी प्रेयर्स अलाउ हो गई। यस यस, कंटेंट पिटीशन नहीं भाई, मेन प्रेयर में जो उनका मेन प्रेयर की बात कर रहे हैं 10.1 में। Prayer starts at page 15 and goes on till page 16. आज कौन सा सेलेक्ट लिस्ट फाइल किए हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट टेकन एंड रिकॉर्ड लिख लेना, जो उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट फाइल की है। ऑन perusal of record, this court finds that order has not been complied with by the respondents. As a last opportunity, further 2 weeks time is granted to respondents for compliance of the order of this court. Otherwise, this court may take some serious view, oblique action against the respondent. बस एक रिक्वेस्ट में ले सकता हूँ प्लीज, एक रिक्वेस्ट मतलब हाथ जोड़ के मतलब, अगर कंप्लायंस में अगर आप ठीक समझे मतलब, बिकॉज हमने जो पेटिशनर्स है वो जाके डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट देने का कहीं ऑर्डर नहीं दिया। अगर माय लॉर्ड्स ठीक समझे, कंप्लायंस बाय गिविंग अपॉइंटमेंट टू द लिस्ट, एटलीस्ट इतना अगर आ जो ऑर्डर है मैं उसके हिसाब से कर दिया हूँ, ठीक है, वो होना चाहिए बस। वो डिपार्टमेंट आगे क्या करती है, दे दी जाए, वेरी वेल, एक छोटी डेट दे दी जाए प्लीज। हाँ डेट दे दीजिएगा, जनवरी में ही जाएगा, तो जनवरी का फर्स्ट वीक में अगर मिल सके, फर्स्ट वीक में 2 ही दिन वर्किंग है, सेकंड वीक ऑफ दी सेकंड वीक का पहला दिन दे दीजिए, सेकंड वीक ऑफ दी जनवरी कर दीजिए। नेक्स्ट, सो ग्रेटफुल मतलब, डीपली ग्रेटफुल। जैसा पालन होने वाली है, तो जो पैरा 39 पे बीएड की जो अपॉइंटमेंट है उसको क्रॉस करते हुए सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज करने थे, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट देने थे, उस पर आज एक अंततः फाइनल ऑर्डर आया जिसमें 2 सप्ताह के भीतर विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है कि 2 सप्ताह के भीतर एज पर पैरा 39 आपको लिस्ट तो मिल गई है, लिस्ट सुबह मिली, लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपॉइंटमेंट देने हैं। तो ये विभाग के लिए शब्दशः पालन करने योग्य है और विभाग को इस पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसका शब्दशः पालन नहीं किया जाता है तो इस पर सीरियस एक्शन जो है लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो आप सभी साथियों को ये बताने के लिए मैं काफ़ी टाइम से मैसेज के माध्यम से भी सूचना देना चाहता था, लेकिन समझा कि आप लोगों के बीच हमारी जो भावनाएं हैं वो यथा स्थिति पर पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कोर्ट से ही हम लोग अपनी बात को जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। आप डीएड साथियों को सभी को नमस्कार और सभी को शानदार जीत की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।
आज की सुनवाई में बहुत शानदार फैसला देखने को मिला है और ये हम चाहते हैं कि विभाग जल्द से जल्द इसको कंप्लाइंस करते हुए सभी को नियुक्ति पत्र बांटे। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।